प्रिय विद्यार्थियों, सुभाषिष प्रिय मित्रों, नमस्कार। पौधार ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हिंदी की ऑनलाइन क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो बीए द्वितीय वर्ष है उसके कालशास्त्र के अंतर्गत हम रसावयव पढ़ेंगे। रसावयव यानी कल हमने रसों के बारे में अध्ययन किया था कि रस क्या है पिछले वीडियो में, है ना। रसों की जो प्रारंभिक अध्ययन है वो हमने प्रारंभिक जो जानकारी है वो रसों के बारे में कर ली थी। आज रस के ये तुम्हारे सिलेबस में कि रसावयव, रस के कौन कौन से अवयव होते हैं, तो हमें इस पर भरत मुनि ने रस निष्पत्ति में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यवचारी संयोग रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादरस रस निष्पत्ति, है ना। विभाव अनुभाव के संयोग से और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। ऐसा कहा है भरत मुनि जी ने। और इस रस पर अनेक संस्कृत के आचार्य, हिंदी के आचार्यों ने अनेक चर्चाएं की हैं। इन चर्चाओं से निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि रस के अवयव हैं, रस के अवयव वो चार हैं। कितने? चार। रस के अवयव चार हैं, ठीक है ना। नंबर 1 देखते हैं, स्थायी भाव। नंबर 2 देखते हैं, स्थायी भाव, विभाव। नंबर 3 देखते हैं, अनुभाव, ठीक है। और नंबर 4 संचारी भाव। हमें इन चारों का अध्ययन करना है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चारों का हमें अध्ययन करना है। यानी इन चारों का मतलब क्या है? चारों का मतलब ये रस के 4 अवयव हैं। इन अवयवों का एक एक अध्ययन करेंगे तो हमें रस के इन चारों अवयवों के प्रमुख अवयवों के बारे में पता चल जाएगा। और रस की संरचना, है ना, रस की जो मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। अब देखते हैं, उन्होंने कहा है, एक सूत्र देखते हैं, विभावानुभाव व्यवचारी। देखिए भरत मुनि में एक सूत्र देखते हैं कि व्यभिचारी संयोग दृश्य, विभावचारी संयोग दृश्य रस निष्पत्ति। अब देखो इस सूत्र को ये भरत मुनि ने दिया, ये भरत मुनि का सूत्र है। तो उन्होंने क्या दिया? इस भरत मुनि के सूत्र में रस, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सूत्र दिया कि विभाव अनुभाव व्यवचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र से पता चला कि विभाव अनुभाव व्यवचारी, यहाँ व्यवचारी का मतलब होता है संचारी भाव। ये संचारी भाव है, व्यवचारी का मतलब है संचारी भाव। विभाव अनुभाव व्यवचारी यानी इनको मिलाकर जब इनका संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव ये तीनों जब मिलते हैं, ये तीनों
तो रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। और ये फिर ये बचा स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें इनको किन्हीं कारणों के द्वारा जब इनको जागृत किया जाता है, उद्दीप्त किया जाता है, तब ये जागृत होकर रस के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है ना? तो ये 4 अवयव हैं। अब हमें एक एक अवयव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, एक एक अवयव के बारे में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे स्थायी भाव नंबर 1। ठीक है ना? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप में मौजूद होते हैं। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो सहृदय में सदैव स्थायी रूप में मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर अनुकूलित कारण पाकर अनुकूलित कारण पाकर ये उद्दीप्त हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं, अब ये तो पता चला कि ये हृदय में हमेशा स्थायी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये स्थायी रूप से निवास करते हैं। ठीक है ना? ये जन्म जाते हैं, है ना? और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो प्रकृति के सामंजस्य, प्रकृति से समन्वय करता है, प्रकृति से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, यानी सृष्टि की सारी रचनाओं से उसका संपर्क होता है। उनसे वो अनेक प्रकार के ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, है ना? जब ज्ञान ग्रहण करता है तो उसमें उसी प्रकार के भाव जागृत होने लगते हैं, है ना? जैसे अगर हम प्रसन्नता की कोई वस्तु देखेंगे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, दुखी वस्तु देखेंगे, कोई दूसरा या दुख का कारण या कोई कारुणिक दृश्य देखेंगे तो हमारा मन दुखी हो जाएगा। आश्चर्यजनक कोई चीज, कोई घटना घटे तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो हमारा मन जैसा प्रकृति हमको दृश्य बताती है उसी कारण हमारा मन, हमारा चित्त हो जाता है। और ये चित्त होना, ये भाव बार बार बदलना, ये क्या है? ये स्थायी भाव है। और ये अनुकूलित कारण पाकर, यानी जो स्थायी भाव है, अपने स्थायी भाव है, जिस प्रकार का अनुकूलन होता है उसी प्रकार का अनुकूलित होकर ये स्थायी भाव, उसी प्रकार के स्थायी भाव जागृत होने लगते हैं, है ना? और वो रस रूप में हमें प्राप्त होते हैं, यानी रस रूप में प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब स्थायी भाव को अगर कहें तो हम रस भी कहते हैं। रस, हिंदी के रस, स्थायी भाव का मतलब होता है रस, कि हिंदी के जो रस है वो स्थायी भाव कहलाते हैं, जो सदैव हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए मूल रूप से प्रारंभिक रूप में, यानी कुछ विद्वानों ने 8 रस ही माने, है ना? फिर उसके बाद 9 रस माने जाने लगा, हिंदी में 9 रस होते हैं। लेकिन अब वर्तमान युग में, अब वर्तमान दौर में हिंदी में 11 रस माने जाते हैं। वो कौन कौन से 11 रस हैं, एक एक के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ
देख लेते हैं उसके बारे में। ये देखिए, जैसे नंबर 1 मैं रस यानी यहां स्थायी भाव लिखूंगा, स्थायी भाव, और यहां रस यानी स्थायी भाव और रस, ठीक है ना, स्थायी। तो यहां रति, रति, रति का स्थायी भाव रति है हमारे हृदय में। अगर रति को जागृत किया जाए, श्रृंगार की चीजें देखी जाए, प्रेम की बातें की जाए तो वहां श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। कौन सा? श्रृंगार, है ना। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं उत्साह, उत्साह है। उत्साह अगर व्यक्ति के मन में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जोश भरता है, ऊर्जा आती है, उत्साह उत्पन्न होता है, तो वहां हमेशा वीर रस प्रकट होता है। वो उत्साह वीर रस के रूप में प्रकट होता है। तीसरा है क्रोध, जब गुस्सा आता है, क्रोध जब गुस्सा आता है तो रौद्र, रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र, जब क्रोध आता है तो रौद्र रूप धारण कर लिया जाता है, और इसी को क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब है जुगुप्सा, अगर इधर देखें 5 चौथा जुगुप्सा, जुगुप्सा जिसको कहते हैं घृणा, किसी चीज को देखकर नफरत होना, मुंह नाक से सुकेड़ लेना, उसको नजर फेर लेना, उसको जुगुप्सा कहते हैं। और जुगुप्सा का होता है विभत्स, विभत्स ऐसा दृश्य, जैसे मान लो युद्ध भूमि का दृश्य देखा जाए, जिसको देखकर वहां सड़े कटे पले सड़ रही है, बॉडी सड़ रही है, और वहां रुधिर और मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, ऐसे गंदे दृश्य को देखकर हम नजर फेर लेते हैं, नाक मुंह से कोड़ लेते हैं, तो वह घृणा नफरत होने लगती है ना, विभत्स भाव। तो जुगुप्सा जहां घृणा होगी वहां विभत्स रस प्रकट होगा। कौन सा? विभत्स रस प्रकट होगा। इसी प्रकार देखते हैं आगे विश्व में 500 देखेंगे। विश्व में तो जहां आश्चर्य होगा वह अद्भुत, वह अद्भुत रस प्रकट होता है। जहां आश्चर्य की चीजें हम देखते हैं, आश्चर्य की वस्तु पढ़ते हैं, आश्चर्य की रचनाएं पढ़ते हैं, जहां आश्चर्य होता है तो वह अद्भुत रस प्रकट होता है। उसी प्रकार देखेंगे निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है जहां ध्वनि, तो ऐसे निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस प्रकट होता है। कौन सा? शांत रस प्रकट होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखेंगे हास, ये हास है, तो हास, जहां हास्य उत्पन्न होता है वह हास्य रस प्रकट होता है, हास्य, ठीक है ना। उसी प्रकार 8 है। अब देखेंगे भय, जब भय होता है तो भय का भयानक रस उत्पन्न होता है, भयानक, ठीक है। भय से कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं नवरस, है या 8 रस तो ये हो गए। अब नवरस देखते हैं शोक, करुणा, शोक,
इससे करुणा करुणा रस उत्पन्न होता है। ठीक है ना। 10 देखेंगे, वात्सल्य रस, वात्सल्य है ना। तो यहां ममता या पुत्र स्नेह है, तो वहां वात्सल्य होगा, वात्सल्य रस उत्पन्न होगा। और दूसरा है भक्ति रति, ईश रति, तो वहां होगा भक्ति, ये। ठीक है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में वर्तमान दौर में यानी वर्तमान समय तक 11 रस हैं। 11 रस की मान्यता है, 11 रसों को माना जाता है। हिंदी साहित्य में आपसे अगर कोई पूछ ले कि मूल रूप या हिंदी में कितने रस होते हैं, 11। अगर मूल रस के बारे में पूछे 9। ठीक है ना। तो इस तरह ये 9 रसों से 11 रस हुए, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव यानी रस कहते हैं। अब देखिए, अब हम रस के बारे में पता लग गया, ये स्थायी भाव है। स्थायी भाव जब जागृत होता है तो वो रस रूप में प्रकट होने लगता है। ये जो स्थायी भाव है, ये वाले, ये हमारे शरीर, हमारे हृदय में हमेशा मौजूद रहते हैं, स्थायी रूप से मौजूद होते हैं। लेकिन जब ये उद्दीप्त होते हैं तो ये रस रूप में प्रकट होने लगते हैं। ठीक है ना। तो इन रसों को, एक रसों का उदाहरण सहित हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तो बस हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।